ग्वालियर में एक बार फिर भरोसे के कत्ल की खबर आई है, जब 90 साल बुजुर्ग की देखभाल करने वाली केयर टेकर ने भरोसे में लेकर बुजुर्ग के मकान हड़प कर अपने नाम रजिस्ट्री करा ली। इस मामले में रजिस्ट्रार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब बेबस बुजुर्ग न्याय के लिए सभी जगह गुहार लगा रही है, मगर न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। मामला ग्वालियर के रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल का है। ग्वालियर के चेतकपुरी में रहने वाले रिटायर्ड प्रिंसिपल है GL कुलश्रेष्ठ ने पत्नी की मौत के बाद देखभाल के लिए एक महिला केयरटेकर के तौर पर उसे रख लिया, मगर केयरटेकर महिला ने अपने पति के साथ मिलकर बुजुर्ग को भरोसे में लेकर बुजुर्ग के मकान की रजिस्ट्री और नामांकन कर अपने नाम करवा लिया। ताज्जुब की बात रही कि रिटायर्ड प्रिंसिपल इस बात से अनजान बने रहे कि उनके मकान की रजिस्ट्री किसी और के नाम हो गई है। पूरे मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब केयरटेकर महिला मकान की रजिस्ट्री अपने नाम कराकर मकान बेचने के लिए रिटायर्ड प्रिंसिपल के अमेरिका में रहने वाले उसके बेटे को इस बात की खबर दोस्त को लगी, जिसके बाद बुजुर्ग को इस धोखाधड़ी का पता चला तो मानो जमीन खिसक गई हो। अब बुजुर्ग अपने खुद के मकान के लिए सभी अधिकारियों से मिलकर धोखेबाज महिला और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज कराने की गुहार लगा रही है, मगर अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी है। वहीं इस मामले में रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी की भूमिका भी संदिग्ध लग रही है, क्योंकि मकान के गवाह के तौर पर साइन करने के बाद उनके मकान की रजिस्ट्री दूसरे के नाम कैसे हो गई। मेरा नाम है डॉक्टर GCN कुलश्रेष्ठ। कहाँ से रिटायर्ड है आप? मैं गवर्नमेंट कॉलेज पेटलावद डिस्ट्रिक्ट झाबुआ से रिटायर्ड हूँ। किस तरह की समस्या है आपको? क्या 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 विवाद हुआ आपका? समस्या बेसिकली ये है कि एक हमारे यहाँ बाई काम करती थी, लता श्रीवास्तव। उसकी शादी हुई है पवन श्रीवास्तव के साथ, और उसके साथ एक हेल्पर रहता है जो कि प्रॉपर्टी का काम करता है, और उसका नाम है पंकज कुशवाहा। और लता ने बेसिक प्रॉब्लम ये है, लता यहाँ खाना बनाने आती थी 2006 से, और 2018 में उसने कहा कि अंकल मेरे घर ही खाना खाने आ जाया करो, मैं गाड़ी भेज दिया करूँगा। तो चूँकि पवन ऑलरेडी किसी काम में था, गाड़ी वाड़ी भेजने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, और हो सकता है पैसा भी वो देता होगा 50 रुपीज़ गाड़ी को, परंतु मुझे ले जाती थी, वहीं खाना खिलाती थी, और शाम को 6:30 बजे जब पवन अपनी ड्यूटी से आता था तो मुझे 2 पराठे बना के देती थी और घर पवन के साथ भेज देती थी 7 बजे। और मुझे पता पड़ा कि लता ने मेरा मकान बेचने के लिए डाल दिया है। एनीवे, ऐसा हुआ कि लता पवन ने दोनों ने ही मुझसे कहा था कि आप रजिस्ट्री ऑफिस चलो, लता कोई प्रॉपर्टी खरीद रही है, उस पर आपको गवाही के सिग्नेचर देने हैं। विद ऑल ऑनेस्टी मैं उसके साथ चला गया पवन के, और उन्होंने इन कागज़ों पर तीन चार कागज़ों पर दस्तखत करा लिए। और उसने रजिस्ट्रार ने भी पूछा है कि आप गवाही देने आए हो? मैंने कहा हाँ, मैं गवाही देने आया हूँ। जबकि एक्चुअल चीज़ शाम को या दूसरे दिन मुझको मालूम पड़ी कि उसने मेरे मकान के कागज़ बनाकर उस पर मेरे दस्तखत कराए हैं। मकान नाम कराए? जी हाँ, मकान को अपने नाम हस्तगत करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दस्तखत कराए हैं। ये कब की बात है? ये बात है 28 अगस्त 2020। आपने कहीं शिकायत की इसकी? हाँ, उसके बाद जब ये दस्तखत की बात मालूम पड़ी तो चंद्रभूषण राय मुझको थाना झांसी रोड लेके गए, वहाँ शिकायत भी की है, शिकायत दर्ज है। और वो ये SP साहब के यहाँ SP सांगी साहब के यहाँ भी मुझको ले गए। SP सांगी साहब से कोई डिटेल बात नहीं हुई, पर अपनी बात हमने बोल दी, बस उन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी तक सुनवाई हुई आपकी? सुनवाई हुई? अभी तक सुनवाई हुई है कुछ? अभी तक थाना झांसी रोड से तो एक भी कागज़ नहीं आया।
हो सकता है कि इस केस के संबंध में लता पवन ने थाना झांसी रोड को कुछ बोल दिया हो और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लता का कहना है कि लता 25 साल, अब मेरे को 3 साल हुए जाने हुए, मैं कोई काम नहीं करती थी। 2006 अगस्त से, जब से मैं IIITM से रिटायर हुआ हूँ, तब से वो आना शुरू किया है। यहाँ हॉस्टल में काम करती थी, मेरे पास आई तो मेरी जो चौके बर्तन वाली बाई थी, मुल्लो बाई, उसने कहा कि साहब के यहाँ खाना बना दे। तो 2006 से उसने खाना बनाना शुरू किया और उसके बाद 2008 या 10 में कहा कि साहब के यहाँ खाना बना दे। तो 2006